This is 8th standard social science, chapter 8, role of parliament in a democratic country, session 3. In the previous session we have learned about Rajya Sabha and Lok Sabha. Lok Sabha is the lower house, it is called the House of People, and Rajya Sabha is the upper house. We have learned about that. Which are the two houses of the parliament? Here think some questions are given, in that you can say the two houses of the parliament are Rajya Sabha and Lok Sabha. Okay, now in these two houses how they are working? Question hour session in the parliament, you can see in the picture. पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन आवर चलता है, जो मेन रूलिंग पार्टी जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है उनकी गवर्नमेंट का अंडर में जो भी काम चल रहे हैं वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन सभी मेंबर्स को पूछने का अधिकार होते हैं, सेशंस में कैसे सवाल करते देते हैं. When the parliament is in session, at the beginning of the day, the time for the question hour is decided upon. During the question hour, the members of parliament ask questions to gather information on the working of the government. जैसे ये पार्लियामेंट का 3 सेशंस होते हैं. एक बजट सेशन जनरली फरवरी में होती है, बजट एवरी ईयर बजट का बारे में सेशन होती है. और नेक्स्ट मानसून सेशन एंड विंटर सेशन, 3 सेशंस होती है, यानी 3 टाइम्स ईयरली 3 टाइम्स पार्लियामेंट का जो मीटिंग्स सभी अटेंड होते हैं वहाँ पे डिस्कस करते हैं. और पार्लियामेंट मीन्स बोथ हाउसेस में होते हैं. मेनली लोकसभा में सभी मिनिस्टर्स वहाँ पे होते हैं. और जैसे ये पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होते हैं, बिगिनिंग में फर्स्ट डे सेशन यानी 3 टाइम्स 30 सेशन से चालू होते हैं. सेशन की फर्स्ट डे द बिगिनिंग ऑफ द डे, वहाँ पे द टाइम फॉर द क्वेश्चन आवर इज डिसाइडेड. क्वेश्चन आवर यानी सबको सवाल करने का, जो बाकी सभी मेंबर्स गवर्नमेंट को गवर्नमेंट का काम के बारे में, काम कैसे कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में क्वेश्चन करने का अधिकार है, उसके लिए एक टाइम डिसाइड करते हैं क्वेश्चन आवर को. और यानी इस टाइम से लेके इस टाइम तक सभी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस तरह से. ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आस्क क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आवर में ही अपना पार्लियामेंट मेंबर्स अपना सवाल पूछते हैं गवर्नमेंट का वर्किंग के बारे में जो भी. दिस इज हाउ द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव, यानी इस प्रकार जो गवर्नमेंट अगर काम करने में कहाँ कहाँ ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्या फॉल्ट है, ये इस तरीके से वहाँ पे सवाल पूछेंगे. इस तरीके से एग्जीक्यूटिव को पार्लियामेंट कंट्रोल करती है. अपना सवाल उससे उनको क्वेश्चंस पूछेंगे तब एग्जीक्यूटिव अपना जवाब उसको देना. थ्रू द मीडियम ऑफ क्वेश्चनिंग मेंबर्स ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द लूप होल्स, यानी जहाँ जहाँ गवर्नमेंट का कमी है उस तरह से सवाल पूछते हुए गवर्नमेंट को ये उनकी कहाँ लैक हो रहा है, कहाँ कम काम ठीक से नहीं हो रहा है उसके बारे में उनके अटेंशन लाते हैं. In this way, the government comes to know about the views and opinions of the people through their representatives. यानी पार्लियामेंट सेशन में इस प्रकार जो अपना रिप्रेजेंटेटिव्स है पीपल का, जो पीपल्स का व्यूज और ओपिनियंस ये रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए गवर्नमेंट को पता चलता है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट. हर मेंबर का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने एरिया की जो पीपल की तरफ से उनकी एरिया में जो भी गवर्नमेंट में काम ठीक से नहीं हो रहा है, कहाँ कहाँ फॉल्ट है उसके बारे में पूछने का. दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी मेन जिम्मेदारी है एवरी मेंबर. द अपोजिशन पार्टी प्लेस ए मेजर रोल इन द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी. और डेमोक्रेसी में जो रूलिंग पार्टी यानी जिसकी ज़्यादा मेजॉरिटी है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, दैट इज रूलिंग पार्टी. और जो जिनका कम मेजॉरिटी है वो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाते हैं, दैट इज अपोजिशन पार्टी. और ये डेमोक्रेसी में जो अपोजिशन पार्टी है बहुत बड़ा मेजर रोल, यानी बहुत मेजर रोल, यानी रूलिंग पार्टी का मेंबर्स तो अपना पार्टी का लीडर्स ही है तो कोई सवाल नहीं पूछ सकते, कभी नहीं पूछेंगे. और अपोजिशन पार्टी वाला ही रूलिंग पार्टी के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इफेक्टिव क्वेश्चंस पूछते हैं. इसलिए डेमोक्रेसी में जो अपोजिशन पार्टी है मेजर रोल लेती है एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव के बारे में. इट हाईलाइट्स द लूप होल्स इन द पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट. और ये अपोजिशन पार्टी का जिम्मेदारी है जो गवर्नमेंट का जहाँ जहाँ
कमियां है, लूपहोल्स मीन्स वहाँ पर कहाँ कहाँ कमी लैक हो रहा है, उनके पॉलिसीज में ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा हो क्या, कहाँ गलती है, मतलब कहाँ नुकसान होने वाला प्रजा को उनकी प्रोग्राम्स और पॉलिसीज में, इसके बारे में ही वो हाईलाइट करना अपोजिशन पार्टी का जिम्मेदारी और करते हैं। द पर्सन हु प्रिसाइड्स ओवर द सेशंस इन द लोकसभा इज नोन एज द स्पीकर। ये इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया, लोकसभा में जो सेशन प्रिसाइड यानी अध्यक्ष करने का एक व्यक्ति को सभी मेंबर्स से ही सेलेक्ट करते हैं, उनको स्पीकर बोलते हैं। और यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक लेडी बैठे हैं, स्पीकर हैं, बाकी यहाँ पे खड़े हो गए सवाल पूछ रहे हैं। दिस इज द क्वेश्चन आवर इन द पार्लियामेंट। और याद रखना है लोकसभा की जो स्पीकर हैं, ये जो प्रिसाइड करते हैं सेशंस स्टार्ट करते हैं। प्रेसिडेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट का जो मेन है प्रेसिडेंट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, पार्लियामेंट का भी प्रेसिडेंट भी एक हिस्सा है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट मीन्स ऑलरेडी प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउसेस, लोकसभा, राज्यसभा एंड वाइस प्रेसिडेंट आल्सो। A bill that is passed by both the houses can become a law only after his signature. प्रेसिडेंट भी इम्पोर्टेंट है इसमें, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि दोनों हाउसेस में जो लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ हाउसेस में जो बिल होती है, बिल के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका वोटिंग करेंगे, बिल पास हो जाए। बोथ हाउसेस में बिल पास होने के बाद जब प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होगा तभी वो बिल एक्ट में बनते हैं यानी लॉ बनते हैं। आफ्टर द प्रेसिडेंट सिग्नेचर, पहला बोथ हाउसेस लोकसभा में बिल पेश करते हैं, वहाँ से उसके बारे में डिस्कस करने के बाद सभी का एग्री होने के बाद तो साइन वोटिंग करते हैं, बिल पास हो जाते हैं। फिर वहाँ से लोकसभा राज्यसभा में जाएगा, वहाँ पे भी इसी तरीके से बिल के बारे में डिस्कस करेंगे और वोटिंग होती है, उसमें भी बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट जब साइन करेंगे तभी उनका लॉ बिल एक्ट में बन जाता है। ही हैज़ द पावर टू डिसाइड अबाउट द मीटिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड अनाउंसेस द कंप्लीशन ऑफ ए सेशंस टू। और ये जो प्रेसिडेंट के पास जो ऐसा अधिकार है जो पार्लियामेंट का जो सेशंस के बारे में डिसाइड करने का अनाउंस करते हैं और सेशंस का कंप्लीट यानी किस समय से लेके किस समय तक कितने दिन तक के सेशन का करने का अधिकार भी इनके प्रेसिडेंट के पास है। Okay, this is about the parliament and the democracy lesson completed regarding parliament. Again, this is the lesson thoroughly again.